सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर। तो देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ए कैपेसिटर दोनों एक ही बात है। एक चार्ज कैपेसिटर हमने लिया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। दिस इज हाउ ए कैपेसिटर लुक लाइक, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस d है, इन प्लेट का एरिया a है जो मीटर स्क्वायर में हमने ले लिया है, right? By this time you know about this diagram clearly. So from the figure we can tell that the process of charging a capacitor is equivalent to the transferring of charge from one plate to another. मतलब नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव चार्ज लेके पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचाना, राइट, या पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ पहुंचाना, या नेगेटिव से पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ पहुंचाना ही चार्जिंग है। अब पॉजिटिव जो है वो अपने पास पॉजिटिव आने नहीं देगा, आपको ही काम करना पड़ेगा। नेगेटिव अपने पास नेगेटिव आने नहीं देगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हो वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यही इसका मेन उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का, ठीक है। सो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट, अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। मतलब आपको काम करना पड़ रहा है। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स बी v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। डी क्यू बी द एक्स्ट्रा चार्ज जो आपको ट्रांसफर करना है नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। तो डी यू इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डी यू किसके बराबर होगा? वी डी क्यू। ध्यान रखो कि जो इसका था आपका v का फॉर्मूला, वो था v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से w जो कि वर्क डन है वो v इंटू क्यू हो जाएगा, राइट। और वर्क डन एनर्जी के बराबर भी होता है। तो डी यू को हम इसलिए लिख रहे हैं v इंटू डी क्यू। वी क्या था? v की जगह क्यू बाई सी भी लिख सकते हैं और डी क्यू को एज इट इज रखो। बट आपको चाहिए u, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। जीरो से u, जीरो से u का मतलब नो एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी, एंड जीरो से क्यू इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, मतलब अनचार्ज से चार्ज कैपेसिटर की तरफ, करेक्ट। अब क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्यू स्क्र बाई टू। तो यू टू जीरो एंड हाफ, क्यू की जगह क्यू स्क्र बाई टू। मतलब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फॉर्मूला आ गया आपका u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्र बाई सी। बट q तो सी वी के बराबर होता है, अगर वो रख देंगे हमको क्या मिलेगा? हाफ सी स्क्र वी स्क्र बाई सी। तो हाफ सी वी स्क्र भी इसका फॉर्मूला आ गया, राइट। तो दैट इज अनदर फॉर्म। तो हमारे पास दूसरा तीसरा फॉर्म आ गया। अगेन अगर हम q इज इक्वल टू सी वी रखते हैं तो c क्या हो गया? q बाई वी। तो हाफ q बाई वी इंटू वी स्क्र। तो हाफ q वी भी उसका ही फॉर्मूला आ गया। तो ये डिफरेंट फॉर्मूला हैं एनर्जी के जो आप देख सकते हैं। स्पेशल केस क्या है? व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द कनेक्टेड टू बैटरी। तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से हमारा कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है। सो व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट v। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी इंक्रीजेज बाई k टाइम्स, क्योंकि इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्र था। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो ये एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द कनेक्टेड बैटरी, फाइनल एनर्जी बिकम्स हाफ सी डैश वी स्क्र। जो नया कैपेसिटेंस आएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस बढ़ चुका है, v तो सेम रहेगा, तो इसलिए एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी, राइट। k इंटू यू हो जाएगी। k इज नथिंग बट सी बाई सी नॉट। एनर्जी इंक्रीजेज बाई k टाइम्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करें तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी? तो ऑफकोर्स इट विल इंक्रीज बाय k टाइम्स। When dielectric slab is placed between the plates of the capacitor and disconnected from the battery, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, the battery charge remains constant q. When the dielectric slab is placed between the plates of the capacitor, the capacity increases by k times. अब क्या होगा? इनिशियल एनर्जी q स्क्वायर बाई टू सी थी। When disconnected from the battery, the final energy becomes q स्क्वायर बाई टू सी डैश, q स्क्वायर बाई टू के सी। तो अब यहाँ पे एनर्जी आप देखेंगे कि वो घट जाती है। एनर्जी डिक्रीजेज बाय k टाइम्स अगर आप उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं रखते हो, बिकॉज आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करें ना, बैटरी कनेक्ट करके आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एमसीक्यू इसके ऊपर हम देखते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो हाफ सी वी स्क्र भी हो सकता है, हाफ क्यू वी स्क्र है, या हाफ सी क्यू स्क्र है, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमें पता है द फॉर्मूला इज हाफ सी वी स्क्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन, डिपेंड्स ऑन द चार्ज कॉन्फिगरेशन, आइदर ए और बी, नन ऑफ दिस।
तो इसका राइट आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चार्ज किस तरीके से प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है. इट इज़ हाफ CV स्क्वायर एंड इन दैट देयर इज कैपेसिटेंस एंड देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस. सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट वेरी वेल, एंड इफ दिस सम कन्फ्यूजन प्लीज लेट अस नो. थैंक यू सो मच.